मैं अमित कुमार पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी कुड़वार पर दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं यहां से आपको लगातार यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 की क्लासेस लगातार यहां से दे रहा हूं और मैं यहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूं बेटा। तो उसी क्रम में आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या बेटा, दिए गए चित्र में टी पी टी डैश वृत्त की स्पर्श रेखा है। टी पी और टी डैश क्या बेटा, वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है, जो परिधि पर केवल एक बिंदु पर टच करे, कोई भी रेखा जो परिधि पर बिंदु पर एक ही जगह टच करे, ठीक है। तेरा यदि कोण POA 140 अंश है, कोण POA ये कोण कितना 140 अंश हो, तो पूछ रहा है कोण APT डैश का मान क्या होगा। कोण हम कहें कोण APT डैश का मान क्या होगा, ठीक है। इस कोण का मान पूछ रहा है। देखते हैं बेटा, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। एक बात ये बताओ, यहां पे देखो चित्र में OA, ठीक है, दिख रहा है बेटा, OA जो है केंद्र से परिधि पर है, तो ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ OA त्रिज्या है कि नहीं है, बिल्कुल। OP भी तो त्रिज्या है, यहाँ पे OP क्या है, त्रिज्या है। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले हम एक चीज ये देखते हैं कि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, और ये भी, ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। तो बेटा अगर त्रिज्या है ये दोनों, तो दोनों ये भुजाएं समान होंगी। अगर ये त्रिज्या है तो ये दोनों भुजाएं त्रिभुज क्या होंगी, समान होंगी। तो ये कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो त्रिभुज कौन सा बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों त्रिज्या है। तो अगर ये 140 अंश हो गया तो बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 का अंश, ठीक है। कितना देगा, 180 अंश, और उसमें से 140 निकाल लो तो बचेगा कितना भाई, 180 में से 40 निकालोगे कितना बचेगा, 40, ठीक है। अब एक चीज ये बताओ बेटा, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण भी बराबर होंगे। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण भी बराबर होंगे। भाई ये 140 है तो ये कितना हो जाएगा, 20, और ये कितना हो जाएगा, 20, ठीक है, क्योंकि क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब आगे देखते हैं भाई, क्या है ये, एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा पर हुआ क्या भाई, केंद्र से लंब डाला गया, केंद्र से जान लो इस पे एक लंब डाला गया। तो जान लो अगर केंद्र से अगर इसको मिलाते हैं तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का। और हमें कोण पूछ कौन सा अभी, APT, मतलब हमें ये कोण पूछ रहा है। भाई अगर टोटल 90 अंश का बन रहा है, ये कोण अगर ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा, तो 90 में से 20 गया कितना होगा, 70 अंश, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, सी। एक बार फिर से आपको इसको समझाते हैं बेटा, एक बार फिर समझाते हैं क्या। देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको देखना है ये भाई क्या है, त्रिज्या है, ये दोनों क्या है, त्रिज्या है, ये त्रिभुज बन रहा है। तो भाई दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होगा। अगर बेटा ये 140 है तो अब इस मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 40, तो भाई ये कितना देगा, 20, और ये क्या देगा, 20। केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाला गया जो लंब होता है बेटा, वो क्या करता है, 90 अंश का कोण बना देता है। अगर यहाँ पे बेटा मुझे यही कोण पूछ रहा था, अगर ये 20 है तो भाई ये कितना हो जाएगा, 70, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सही है बेटा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, सभी चीजों का फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें आप जान लो कि कभी कभी तो ये केवल आपसे फार्मूला ही कर लेता है। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रखा है, पूछ रखा है फार्मूला क्या है बेटा। देखो दिए गए चित्र में AB समांतर है CD की, मतलब जो AB भुजा है ये CD की क्या है, समांतर, ठीक है। समांतर है तो बोला तो समलंब का क्षेत्रफल है, समलंब का क्षेत्रफल। भाई अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो देखो कैसे दिया, a + b × 3s,
एक a प्लस 1/2 a प्लस b इंटू एच, 1/2 a इंटू b इंटू एच कर दिया भाई, 1/5 इंटू a प्लस b इंटू एच कर दिया। मतलब आपको अगर फार्मूला इसका याद नहीं है समलंब का, तो ये भी क्वेश्चन आपका चला जाएगा। तो बेटा हम जानते हैं कि समलंब का फार्मूला क्या होता है। समलंब का फार्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। कर लीजिए भाई, जो समांतर भुजाएं दी गई है ए बी और सी डी, इसका मान, इसको बी दे रखा है, इसका मान कितना एच है। तो भुजाओं को जोड़ लीजिए, ठीक है, समांतर भुजाओं को जोड़ लीजिए और गुणे क्या कर दीजिए, ऊंचाई, ऊंचाई कितना है एच। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। अब चलिए इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन ये करता है कि एक समलंब की समांतर भुजाएं क्रमशः 12 तथा 20 है, 12 तथा 20 है, ठीक है। यदि ऊंचाई 15 हो तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक समलंब की समांतर भुजाएं क्रमशः 12 तथा 20 है, सेंटीमीटर लगा लेते हैं, 12 तथा 20 सेंटीमीटर है, और यदि ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर बेटा आपको फार्मूला पता होगा तभी आप सवाल को लगा सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। क्या होता फार्मूला, क्या होता, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। भाई समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, 12 तथा 20 है, तो आप 12 तथा 20 को जोड़ लीजिए। यदि ऊंचाई 15 हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करना। भाई गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है, ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, 12 और 20 को जोड़ोगे, 1/2 गुणे 12 20 कितना देगा 32, गुणे कितना देगा 15। अब 2 से काट लो भाई, 15, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, कितना बचेगा 16 गुणे 15। तो इसको गुणा करो, 15 छक्का 90, 90 पे 0 आएगा, हासिल कितना है बेटा 9 आएगा, और 15 एकम 15, तो 15 9 कितना हो जाएगा, 15 9 24, मतलब क्या होगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा अगर आपको फार्मूला पता रहेगा तो आप जान लीजिए पॉलिटेक्निक में आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे मिलने हैं, बस सीधा फार्मूला पे रखो आंसर, ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है, बस आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। मेंसुरेशन में केवल आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि x का मान, x का 45% प्लस 90 का 30% बराबर है 210 का 30%। x का 45% प्लस 90 का 30% बराबर है x का 30%, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, x का मान ज्ञात कीजिए। जो कह रहा है क्वेश्चन उसी करना बेटा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बोल रहा है x का कितना परसेंट, 45%, लिख लो 45 बड़े कितना देगा बेटा 100 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 90 का 30%, 90 का 30%, 90 गुणे 30 बटे क्या हो जाएगा 100, ठीक है, बराबर 210 का 30%, 210 का 30%, परसेंट मतलब क्या होता है बटे 100 होता है, ठीक है। x का 45%, 45% मतलब क्या होगा 45 बटे 100, 30% मतलब 30 बटे 100 बराबर क्या है, इन दोनों का योग जो है इस 210 के 30% के बराबर है। तो यहाँ पे आपको x का मान ज्ञात करना। एक बात यहाँ पे देखना बेटा, आपको यहाँ पे दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं कि इसको हम काट रहे हैं, इसको हम काट रहे, काटने की आवश्यकता नहीं, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो भाई x का 45% कितना हो गया 45x, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, प्लस बताओ 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27
2700 हुआ, ठीक है, और बटे कितना है 100। अच्छा ये बताओ, ये भी 100 है, ये भी 100, मतलब दोनों का हर बराबर है, तो भाई कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होना है, बराबर बटे 100 हो जाएगा। बराबर यहाँ पे 0 0 लिख लो। अच्छा यहाँ पे काट लो, अगर इच्छा हो तो बेटा काट लो यहाँ पे। अच्छा काटेंगे नहीं दिक्कत कर देगा, चलो इसको हम गुणा मतलब गुणा कर लेते हैं। 0 0 और 21 दिए कितना देगा 63 हो जाएगा। 21 दिए कितना हो गया 63 और बटे क्या हो गया 100, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ना बेटा, बराबर में चीजें कट जाती हैं, बराबर में चीजें क्या होती हैं कट जाती हैं। 100 से 100 क्या कर दो कैंसिल कर दो, 100 से 100 कैंसिल कर दो। अब बचा क्या 45x प्लस 2700 बराबर कितना देगा 6300 हो जाएगा, ठीक है। 2700 हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 45x बराबर हो जाएगा 6300, ठीक है। 6300 माइनस करेगा 27, ठीक है। अब माइनस कर लो 6300 में से 2700 माइनस कर लो 0 0, ठीक है। अब बताओ 13 में से 7 गए, 13 में से 7 गए 6, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा 5, 5 में से 2 गए 3, कितना आएगा 3600 आएगा। 45x बराबर कितना हो जाएगा 3600। अब भाई x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3 3600 बटे 45, 3600 बटे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे काटते हैं इसको, 15 तिया 45, ठीक है। 15 तिया 45, 15 दूना 30, 15 दूना 30, कितना बचा यहाँ पे, यहाँ पे बचा 6, 15 चौका 60 और कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। अब कितना बचा यहाँ पे, अब इसको काटना है 3 1 कम 3 और 3 8 24, कितना देगा x बराबर 80, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।